सामरी के पास ऐसी चीज क्या थी कि जिससे बछड़ा जो है वो बोलने लग गया या उससे आवाजें आने लग गई। अल्लाह ने ये भी कुरान पाक में बयान किया, पारा नंबर 16 सूरह ताहा में हजरत मूसा ने सामरी से पूछा तुमने ऐसा क्या किया था कि ये बछड़ा बोलने लग गया। तो सामरी जो कहता है वो कुरान में मौजूद है, बसुरतु बिमा लम यबसुरू बिही फकबतु कबदतम मिन अथर रसूली फनबतुहा। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान, मैंने वो देखा जो लोगों ने ना देखा और तो मैंने फरिश्ते के निशान से एक मुट्ठी भर ली फिर उसे डाल दिया। यानी ए मूसा मैंने वो देखा जो बनी इसराइल को नजर ना आया, मतलब मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें पहचान लिया। वो घोड़े पर सवार थे, चुनाचे मैंने उनके घोड़े के कदमों के निशान से मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली, उस बछड़े में डाल दिया। इसी सबब से ये बछड़ा जिंदा होकर बोलने लग गया। अब इसके पीछे राज क्या था कि जिब्रील अमीन के जिस घोड़े पर आप सवार थे उस घोड़े के कदम जहां लगे उसकी मट्टी जो है उस बछड़े में डाली तो बछड़ा बोलने लग गया। अब उलमा ने इस मसले से कितनी बातें हमें सिखाई। पता ये चला कि जिब्रील अल्लाह के प्यारे हैं तो बेशक बाबरकत हैं, मगर वास्तों की गिनती कीजिएगा। हजरत जिब्रील अल्लाह के प्यारे, उनसे घोड़े को निस्बत हुई, घोड़े के कदमों से मट्टी को निस्बत हुई, उस मट्टी के अंदर अल्लाह ने ऐसी तासीर डाल दी कि बेजान बछड़े में जान पड़ गई, वो बोलता नहीं था बोलने लग गया। तो पता चला कि तबर्रुकात में अल्लाह पाक ने कैसी बरकतें रखी हैं। वो अता बख्श होते हैं, जिंदगी बख्श होते हैं, उनकी बरकत से मुर्दा दिल जिंदा होते हैं, मुर्दा कौमों को उरूज मिलता है। अल्लाह पाक तबर्रुकात के अंदर मुर्दे में जान डाल देने की सलाहियत और बरकत अता फरमा देता है। अब यहाँ तो इस तबर्रुक का गलत फायदा उठाया गया ना, तो पता चला कि तबर्रुकात में तो तासीर होती है, ये हाथों का फर्क होता है। अगर ये तबर्रुकात गुस्ताखों के हाथ में आ जाए तो तबर्रुकात के मनफी असरात होते हैं, तबर्रुकात नेकों के हाथ में आ जाए तो वो तबर्रुकात के असरात भी नेक होते हैं। देखिए सामरी जादूगर के पास ये मट्टी आ गई जो हज़रत जिब्रील के घोड़े के कदमों से लगी थी। वो चाहता तो इससे बरकतें हासिल कर लेता ना, मगर दिल में गुस्ताखी थी, दिल में शिरक था, उसी तबर्रुक से उसने गलत काम शुरू करवा के कौम को हराम काम की तरफ लगा दिया और पूरी बनी इसराइल को उसने उस ज़माने के लोगों को गुमराह किया। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ ये बात सीखने को मिल रही है कि अल्लाह वालों से निस्बत रखने वाली चीज़ में बड़ी बरकत होती है। अब उसका कोई रॉन्ग इस्तेमाल कर ले तो अलग बात है। अब एक बहुत खूबसूरत बात अब समझनी है, जिब्रील कौन है? फरिश्ते हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, ठीक है। और आपके घोड़े से सुभान अल्लाह जो मट्टी कदमों से लगे उसमें ये जान आ जाती है, ये बरकत आ जाती है। तो ज़रा सोचिए कि ये है कौन? जिब्रील अमीन नबी पाक अलैहिस्सलाम के खादिम हैं, आपके वज़ीर हैं। हम शेर कहते हैं ना, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। जिब्रील अमीन के कदमों से उनके भी कदम नहीं, उनके घोड़े के कदम पर जो मिट्टी लगती है वो बेजान में जान डाल देती है। तो नबी पाक की शान का आलम क्या होगा। अब बताएं, जिस खाक पर नबी पाक के कदम लग जाएं, अल्लाह अकबर, उस खाक का आलम क्या होगा।